वर्कशॉप अटेंड किए, शायद ये तीसरा या चौथा वर्कशॉप है, बट उनमें सबसे अच्छा, रुचिकर, आनंददायी, सबसे सराहनीय वर्कशॉप कार्यशाला ये आज की रही डॉक्टर त्रिलोक पांडे जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी लाइफ का अनफॉरगेटेबल मोमेंट रहेगा। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ सभी को मेरा अभिवादन। बोलिए। आज तक की जितनी वर्कशॉप, जैसा कि अभी मैम ने कहा, उनमें सबसे अच्छी वर्कशॉप ये थी। इंटरेस्टिंग है, रोचक है, मनोरंजक है और शिक्षाप्रद है। हमने कुछ नया सीखा, कुछ अलग तरीके से करना सीखा, जिसके लिए मैं त्रिलोकनाथ सर को धन्यवाद कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सजेशन है कि बच्चों के लिए भी इस तरह की कार्यशालाओं का अगर आयोजन करें तो शायद हिंदी उन बच्चों तक भी इतनी रोचक तरीके से पहुंच सके। नोटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैक यू थैंक यू। पक्का। वैसे तो मैं गुजराती की टीचर रही हूँ, गुजराती पढ़ाती हूँ। मुख्य विषय गुजराती है, गौण विषय हिंदी है। सारे वर्कशॉप मैंने गुजराती में किए हैं। जो कार्यशाला ट्रेनिंग गवर्नमेंट से भी आती है तो मैं गुजराती का अटेंड करती हूँ। गुजराती की बहुत सारी ट्रेनिंग मैंने अटेंड की है। ये हिंदी की पहली बार है और हिंदी की ये कार्यशाला का पहला अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा है और आगे भी चाहूंगी कि ऐसे ही कार्यशाला होती रहे और मुझे आने का यहाँ पे अवकाश मिले। हाँ वाह, क्या सौभाग्य, बहुत सुंदर, ये भी सही है। हाँ बिना अवकाश के नहीं आता है। हाँ अवकाश मतलब मुझे वहाँ से मेरी वहाँ से मिलेगा मुझे, ये मैं कहना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। क्योंकि टीचर तो 2-3 होते हैं भाषा के, तो किसी एक को ही मौका मिलता क्या है। बात है। तो आज मैं नहीं आने वाली थी, मैंने मना भी किया था, पर मेरी मैम ने कहा कि नहीं आज आपको तो जाना ही पड़ेगा। क्या बात है। तो मैं आ गई और ऐसा लगा कि अगर मैं नहीं आती तो ये मौका गवा देती और आई तो बहुत अच्छा है। मेरा नसीब है कि मैं यहाँ पे आ गई। अरे वाह, ये सौभाग्य है कि आप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। सारे सहयोगी लोग, मुझे ये शायद पहला ऐसा सेमिनार मैंने देखा जिसमें ना तो मतलब एक पल के लिए भी ना यहाँ से मेरी दृष्टि हटी है और ना ही सोच से हमारी दृष्टि फिरी है। हर एक चीज को मैंने एक समय के एक मौके को मैंने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है और साथ ही साथ ये मनोरंजक भी था और ज्ञानवर्धक भी था। और साथ में सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ हम एक टीम वर्क के रूप में जाने, यहाँ पर कोई एक दूसरे को नहीं जान रहे थे, पर इसी बहाने हम एक दूसरे को जाने कि भाई हिंदी के प्रति इतने लोग यहाँ पर समर्पित है। और थैंक्स मैम के लिए और स्पेशली सर थैंक्स आपके लिए कि आपने इस चीज को इतना अच्छा बनाया कि हम लोग सब कुछ पल के लिए या कुछ घंटों के लिए मुस्कुराए भी और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिला कि हमारे अंदर कितनी सारी क्वालिटी है जो शायद हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज उस चीज को हम अच्छे से जान पाए हैं। इसलिए थैंक यू, आपको भी धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। और ऐसे ही आप आते रहिए और हम लोगों को इसी तरह से ऐसे ही बुलाते रहिए। हम लोगों को ये फील होना चाहिए हम लोग हिंदी के टीचर हैं, हमें फील होना चाहिए, लगना चाहिए कि हम हिंदी के हैं, बस हम हैं हिंदी वाले, बिल्कुल। ये फील होना चाहिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। थैंक यू। हेलो सर, हेलो एवरीवन। मुझे हमेशा मेरी प्रिंसिपल मैम जो हैं वो हमेशा बोलती हैं ज्योति मैम आप बहुत कम बोलते हो और बच्चों के सामने भी आप बहुत कम बोलते हो। जो पढ़ाना होता है तो आपका पढ़ाई तो अच्छा है बट बोलते कम हो। आपको ये मतलब सेमिनार में जरूर जाना चाहिए और सीखना चाहिए। लेकिन सर सच में आज मुझे लगा कि मैं कम क्यों बोलती हूँ। नहीं, आप तो बहुत ज्यादा बोलती हैं। मुझे बोलना चाहिए और सच में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे लिए पहला था और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमेशा बाकी सब्जेक्ट का तो होता है लेकिन हिंदी का पहला मुझे ऐसा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई आके। और फिर आपका कल मैंने सर्च किया वीडियो, मैंने 2 घंटे का देखा। सेम आपने जो उसने बोला था सारी चीज आपने इसमें बोला तो मुझे पहले से ही याद था, लेकिन फिर भी मैं बोल नहीं रही। अरे थैंक यू। होमवर्क कर गया। बहुत सुंदर। एक्चुअली तो सच में मैं कम बोलती हूँ तो मुझे लगा ऐसा बोलने का मौका मिले तो कुछ तो अच्छा बोलूं। इसलिए मैंने सर्च किया YouTube पे, आपका वीडियो देखा पूरे 2 घंटे के सर। आपने बहुत अच्छे से सब समझाया लेकिन सच में मैं फिर भी नहीं बोल पा रही। क्या बात है, बहुत सुंदर। विरोधी कोई ऐसे है कि कब माइक
मिले ऐसा मिले और स्टेज हाँ। पे खड़े हो जाए। बहुत अभी सुंदर, बहुत अच्छा बोला। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। हाँ सर, नमस्कार सबको। कार्यशाला का जो उद्देश्य होता है वो आज सच में मेरे साथियों ने जो बताया पूर्ण हुआ। क्या बात। कार्यशाला का मतलब होता है कि हम कुछ सीखने आए, बस सिर्फ बैठे बैठे नहीं। आपको अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत सब सुंदर। किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं होगे, कोई चीज सीख नहीं पाओगे, बैठे बैठे नहीं सीख सकते। तो सर ने जो बताया, जो मैंने बहुत सारी कार्यशालाएं की हैं। सीबीएसई की जो भी ट्रेनिंग आती है, वो तो सीबीएसई में पता होगा कि 44 ओवर का पूरे साल का कोटा पूरा करना पड़ता है, जी। कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। बट उसमें से बहुत सारी चीजें हमें पहले लगता है कि ये खर्चा है, क्यों जाए, ये करे वो करे, पर वो खर्चा इकोनॉमिकल होता है, पर मेंटली और ज्ञानवर्धक जरूर होता है, कहीं ना कहीं वो फायदा होता है। तो आज सबको आपको इस कार्यशाला के माध्यम से फायदा जरूर होगा। और सर ने जो एक बात मैंने सीखी कि अगर बच्चों को चाहते हो कि वो आपको पढ़ाए, तो पहले एक भ्रम निकाल दो कि आप उन्हें पढ़ा रहे हो, वाह। या वो पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर। होगा ही नहीं, वो पढ़ते नहीं, वो बस आपको सुनने आते हैं। हाँ। अगर आप में वो रोचकता है कि आप उन्हें बांध सको, फिर आपको उनको कुछ भी पढ़ाओ, क ख ग पढ़ाओ या एबीसीडी पढ़ाओ, बहुत उनको पढ़ता करने के लिए उनके अंदर भाव जागना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि सर है ना, आज कुछ कराएंगे, मैडम है ना, मजा आएगा। किताब में है तो वो है ही किताब में, वो कहीं जाने नहीं वाला है, पर उस किताब को और उनके जीवन को कैसे आप कनेक्ट करोगे, वो सिर्फ प्रवृत्ति के माध्यम से हो सकता है। क्या बात। और सर ने बहुत अच्छे से प्रवृत्तियां कराई। सर थैंक यू इतनी दूर से आने के लिए। ये सर नवसारी बीएसटी स्कूल ओहो, नवसारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर फॉर कमिंग, बहुत सुंदर। हाँ मैडम। शुभ दोपहर, नमस्कार सबको। आज की कार्यशाला सच में बहुत प्रभावशाली रही, बहुत मजा आया और हम भी बच्चे बन गए थे। हाँ। और आज सर की एक बात एकदम याद करके जा रहे हैं कि जब कक्षा में जाए ना तो बच्चे हंसकर स्वागत करें हमारा हाँ। कि हिंदी की कक्षा वाह। है ना, और हमें गर्व है कि हम हिंदी के शिक्षक शिक्षक हैं, है ना। सर खूब खूब धन्यवाद आपको कि आज आपने हमें इतना ज्ञान और इतनी अच्छी अच्छी प्रवृत्तियां बताई। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। सीबीएसई स्कूल या इंग्लिश स्कूल कितने भी हो, हाँ हाँ भले इंग्लिश मीडियम बोलते हैं, हाँ। पर अंदर पढ़ाते मैथ्स वाले भी हिंदी में। अच्छा। और ये चीज है, हाँ हाँ उनको हाँ, हाँ। अगर बच्चों को कोई- आसानी से समझाना है, हाँ, तो हिंदी का हिंदी सहारा लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा, बात सही ये है, हमारी पहली चीज है। पहली चीज है, सही बात है। ये सर के साथ मेरी तीसरी कार्यशाला है। अरे बाप रे। मतलब अभी तक सबने बोला कि बच्चों को इससे बहुत फायदा होगा, मैं क्या फायदा हुआ उसकी बात कर रही हूँ। अरे वाह, स्वागत। तो डेली जब भी मैं क्लास में जाती हूँ एनर्जेटिक रहना पड़ता है, हमें भी और बच्चों को भी कनेक्ट रहना पड़ता है। उसके लिए पहले भी मैंने बच्चों को 1-2 बार मैं एक्शन के साथ कविता सिखा देती हूँ जो एग्जाम में आने वाली होती है। अरे वाह। तो वही कविता डेली जब क्लास में मैं जाती हूँ, गुड मॉर्निंग की जगह पे बच्चे कविता बोलते हैं विद एक्शन। अरे वाह। तो वो बच्चों को बाय हार्ट हो जाती है। दूसरे साल ये होता है कि अगर हिंदी के मैम आए हैं तो पेरेंट्स इतना खुश हो जाते हैं कि गायत्री मैम है तो इस बार हमें हिंदी नहीं करवाना पड़ेगा। ओहो, बहुत सुंदर, बहुत तो ये सुंदर। चीज मैंने इम्प्लीमेंट किया है। Thank you, ma'am. कनेक्ट भी रही हूँ। तीसरी चीज ये था कि अगर कोई बच्चा बदमाश है, ऐसा कुछ भी है, तो उसके साथ भी अच्छे से पेश आना है कि वो भी हमें याद रखे कि नहीं ये मैम मेरे फेवरेट है, तो वो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करे, उसके लिए पास में उसको बिठाना है और उसको वैसे मैं रहती हूँ जो आपने बोला हुआ था। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार मिला और यूं ही मुस्कुराते रहें और हिंदी की सेवा करते रहें, सरस्वती की सेवा करते रहें और सरस्वती से जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमन है, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, भोजन है तैयार।